Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem When I Set Out for Leonis, given in class 8 NCERT English book Honeydew, written by Thomas Hardy. In this poem we are going to read about the journey of the poet to Leonis. Leonis is not the name of a real place, it is an imaginary place used by the poet for writing this पोएम. ओके, पोएट जो है जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में कुछ बातें आती हैं कि भाई जब वो अपनी जर्नी पर जाएंगे या फिर जब वो इस प्लेस पर जाएंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है. ओके, जब वहाँ पर अपने वो वर्क को कंप्लीट करते हैं, किसी वर्क के लिए वो वहाँ पर गए थे, अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं. वर्क कंप्लीट करने के बाद जब पोएट वापस घर लौटते हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस थे. वो चेंजेस खुद पोएट भी नोटिस कर रहे थे एंड उनके आसपास रहने वाले लोग भी नोटिस कर रहे थे. बट वो चेंजेस उनके अंदर क्यों आए ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था. इवन पोएट भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये चेंजेस, सारे चेंजेस उनके अंदर क्यों आए हैं. कोई उन्हें नहीं बता पा रहा था. मीन्स जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं या फिर विजार्ड्स होते हैं, कोई उन्हें ये नहीं बता पा रहा था कि ये सारे चेंजेस उनके अंदर क्यों आए हैं. कोई समझ नहीं पा रहा था. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स कि भाई उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम विद द सेक्शन before you read. As a young apprentice architect, apprentice means training, a person who is under the training of an employer, जो किसी employer के training के under होता है तो उन्हें कहा जाता है apprentice. And architect का meaning होता है a person who design buildings. So as a young apprentice architect, British poet and novelist थॉमस हार्डी कौन थे? पोएट भी थे एंड नॉवलिस्ट भी थे. वंस विजिटेड अ पेरिश का मीनिंग होता है द पार्ट ऑफ अ सब डिविजन टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च. रेस्टोरेशन मीन्स टू रीस्टोर. ओके, एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट और नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी एक बार जो है पेरिश को विजिट करते हैं. किसके लिए? टू द सुपरविजन ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द चर्च. वहाँ पर किसी एक पुराने चर्च को जो है दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा था, उसके सुपरविजन के लिए वो वहाँ पर जाते हैं. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिश, और जब वो पेरिस से वापस लौटते हैं अपने वर्क को करने के बाद, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम. लोग जो है उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस करते हैं. क्या थी वो दो चीज़ें? फर्स्ट वन इज अ न्यू ग्लो इन हिज आईज. उनकी आंखों में एक तरह का ग्लो था. ग्लो इन द सेंस कि उनकी आंखें चमक रही थी. चमकने का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि वो आंखें स्पार्कल नहीं कर रही थी. लाइक जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हैं तो वी आर हैप्पी, और हैप्पीनेस जो है हमारी आंखों में भी दिखाई देती है. तो हमारी आंखें जिस तरह से स्पार्क करती हैं, तो वही सेम ग्लो पोएट की आंखों में भी था कि भाई हाँ, उन्होंने शायद कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है. तो ये ग्लो जो है नोटिस किया जा रहा था. पोएट भी इसको नोटिस कर रहे थे एंड उनके आसपास रहने वाले लोग भी इस चीज को नोटिस कर रहे थे. एंड क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट. और एक क्रम्पल्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं. तो एक रिंकल्ड पीस ऑफ पेपर था जो कि पोएट की कोट की पॉकेट के साथ स्टिक था, चिपका हुआ था. दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज. और आज भी वो पेपर जो है उनकी एक बायोग्राफी में रिकॉर्ड रखा गया है, यानी कि उनकी एक बायोग्राफी में उसको जो है पेस्ट किया गया है. कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ द पोएम, जो कि इस पोएम का जो हम आज रीड करने वाले हैं उस पोएम का एक ड्राफ्ट था. ड्राफ्ट मीन्स रफ स्केच, मीन्स फेयर वर्क करने से पहले. लाइक ये पोएम जब पोएट ने लिखी होगी तो ये फेयर करने से पहले उन्होंने जो है इसको रफ स्केच लिखा होगा कि भाई हाँ ऐसा हुआ. देन उसके अंदर से जो है वो फेयर बातों को छांटते हैं और फिर उसके अंदर फिर जो है उन्होंने अपनी पोएम को फाइनल बनाया. सो इस पोएम का जो रफ ड्राफ्ट है, जो रफ स्केच है, वो आज भी उनकी एक बायोग्राफी में पेस्टेड है. Now you are going to read that very poem inspired by a visit to the place which that the poet calls Leonis. So इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं द इंस्पिरेशन, जो इस प्लेस से पोएट को इंस्पिरेशन मिली. मीन्स यहाँ पर पोएट जो है घूमने के लिए जाते हैं और इस प्लेस की जो विजिट थी उससे उन्हें इंस्पिरेशन मिली और उसी इंस्पिरेशन की वजह से उन्होंने जो है ये पोएम भी लिखी. ओके, सो व्हाट इज इन द पोएम? When I set out for Leonis 100 miles away. Set out means started journey. पोएट क्या कहते हैं? जब मैं लियोनिस के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, जो कि मेरे घर से 100 माइल्स की दूरी पर था. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे. राइम का मीनिंग होता है फ्रोस्ट, यानी कि फ्रोजन ड्रॉपलेट्स जो होती हैं. जो फ्रोजन ड्रॉपलेट्स थी वो स्प्रेज पर थी. स्प्रे मीन्स द लीव्स एंड द ब्रांचेस. मीन्स रास्ते में आने वाले जो ट्री थे उनके लीव्स और ब्रांचेस पर फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स गिरी हुई थी. एंड स्टार लाइट लिट माई लॉन्समनेस. लॉन्समनेस का मीनिंग होता है अकेलापन. और जो स्टार लाइट यानी कि स्टार्स की जो धीमी धीमी लाइट थी वो उनके अकेलेपन को लिट कर रही थी. मीन्स जब रास्ते में जा रहे थे तो पोएट अकेले ही थे, लेकिन वो स्टार्स को देखते हुए जा रहे थे तो उन्हें वो अकेलापन फील नहीं हो रहा था. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 माइल्स अवे. ओके, नेक्स्ट वन इज वट वुड बी चेंस एट लियोनिस. बी चेंस का मीनिंग होता है चेंस टू हैपन, यानी कि जो बाई चांस लोगों के साथ होता है.
वाइल आई शुड सोजर्न देयर, सोजर्न का मीनिंग होता है स्टे। तो पोएट क्या कहते हैं कि जब वो लियोनिस में स्टे कर रहे थे तो उनके साथ कुछ बाई चांस होता है। क्या बाई चांस होता है? नो प्रोपेट डस्ट डिक्लेयर, डस्ट का मीनिंग होता है डेयर। कोई भी प्रोपेट यानी कि कोई पुजारी, कोई भी जो फॉर्चून टेलर होते हैं, वो उस चीज़ को, उस चेंज जो कि पॉइंट के अंदर आया था उसको नहीं बता सकता था। मतलब किसी के अंदर इतना डेयर नहीं था कि वो ये बता सके कि पॉइंट के अंदर ये चेंज क्यों आया है। नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और ना ही कोई वाइजेस्ट यानी कि जो सबसे बुद्धिमान विजार्ड जादूगर होते हैं वो भी नहीं गेस कर पा रहे थे कि भाई पॉइंट के अंदर ऐसे चेंजेस किस तरह से आए हैं। वट वुड बी चांस एट लियोनिस वाइल आई शुड सोजर्न देयर, कि ये जो बाई चांस मेरे अंदर ये चेंजेस आए जब वो लियोनिस में रुके हुए थे। When I returned from Leonis with magic in my eyes, जब मैं लियोनिस से लौटा तो मेरी आंखों में मैजिक था। मेरी आंखों में मैजिक इन द सेंस ये नहीं है कि भाई हाँ उनकी आंखें मैजिक कर रही थी, मीन्स उनकी आंखों में एक तरह की चमक थी, वो चमक जो कि हम एक बहुत बड़े वर्क के बाद अचीव करते हैं। all marked with my mute surmise, all marked with my mute surmise, सभी लोग जो मेरे आसपास थे यानी कि जो उनके आसपास जो उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, या फिर वो किसी प्रोफिट के पास गए या फिर विजार्ड्स के पास गए, सभी लोग जो है सरमाइज मीन्स गेस कर रहे थे, म्यूट होकर गेस कर रहे थे। मतलब कि भाई ये क्या चेंजेस हो गए, कोई जो है इस बारे में एक वर्ड भी नहीं कह पा रहा था। माई रेडियंस रेयर एंड फेथमलेस, जो उनकी रेडियंस मीन्स जो चमक थी वो रेयर थी, एंड फेथमलेस मीन्स द डेप्थ विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इतनी चमक उनके अंदर थी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विद मैजिक इन माई आइज, जब मैं लियोनिस से लौटा तो मेरी आंखों में जादू था। तो यहाँ पर ही हमारी ये पॉइंट कंप्लीट होती है। हालांकि जब हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें कुछ इनकम्प्लीशन की सेंस आ रही है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आया। बट अगर हम ध्यान से इस पोएम को समझे तो हम समझ सकते हैं कि पोएट के साथ क्या हुआ। पोएट जो है एक चर्च के वर्क के लिए जा रहे थे, चर्च में उन्होंने वर्क किया, और शायद जो है गॉड के लिए जो वो वर्क कर रहे थे, गॉड के लिए वर्क करते करते उनके अंदर कुछ ऐसी पावर आई, कुछ वो जो है उनकी सोल प्योर हो गई, और मे भी कुछ ऐसे ही चेंजेस उनके अंदर आए, जैसे भगवान की कोई भी भक्ति करता है तो जो चेंजेस उसके अंदर आते हैं, ऐसे ही चेंजेस में भी उनके अंदर आए, और उस चीज़ को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। क्यों नहीं समझ पा रहा था? बिकॉज दैट चेंजेस वॉज गिवन बाय द गॉड। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोएम, इफ यू टॉक अबाउट द समरी ऑफ द पोएम, तो यही निकलती है कि वो चेंजेस गिवन बाय द गॉड थे, और उसके बाद पॉइंट जो है एक प्योर सोल के जैसे थे। वो चेंजेस पॉइंट खुद नहीं फील कर, मतलब समझ पा रहे थे कि भाई ये चेंजेस उनके अंदर क्यों हैं। ओके, so here we complete the poem. I hope you got all the things related to the poem. Please let me know in the comment section, and like, share and subscribe my channel, and bye bye, keep learning.